नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मानवता को शर्मसार करने वाली एक बहुत बड़ी घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला ने अपने पति को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, हर किसी को छोड़ करके एक गैर मर्द से विवाह किया है। और आपको बताना चाहेंगे कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो इस गाँव की मुखिया थी। और इस गांव की मुखिया होने के बावजूद भी उन्होंने ये हरकत की। आपको बताना चाहेंगे कि उनके पति ने आज से 10 वर्ष पूर्व उनसे प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह करने के बाद इनके पिता, इनके घर वाले, हर किसी को जेल हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने उनको अपनाया, उस लड़की को अपनाया, समाज में इज्जत दिलाया। उनके पिता का समाज में इतना इज्जत है कि जब वो पहली बार मुखिया पद से खड़ा हुई तो उनको मुखिया बनाया गया। आप जानते होंगे कि गांव समाज में महिलाओं को घर से निकलने का मौका नहीं दिया जाता, मौका मिलता नहीं है, निकल नहीं पाती हैं। उसके बाद भी वो खड़ी हुई और इस परिवार ने उनको मुखिया बनाया। लेकिन बताया जाता है कि जिस दिन से वो मुखिया बनी और जिस दिन से उनको ये बात पता चली कि मेरे हाथ में पावर है, हम ताकतवर हैं, वो घर से बाहर निकली। दूसरे लड़कों से उनका बोलचाल चालू हुआ, फिर लड़के घर आने लगे और बहुत ऐसी गंदी गंदी हरकत हुई है जो उनके पति से हम बात करेंगे तो आपको सुनवाएंगे। उनके पति सारे बात को रो करके बता रहे हैं कि कैसे कोई गैर मर्द घर में आकर के बैठा रहता था। हम उनसे बोलते थे कि तुम क्यों बुलाती हो, तो हम पे लड़ाई करती थी, हमारे पिता को गाली, हमको गाली, घर से भागने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी और ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। वो अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देखी। आज उस महिला से जब पूछा गया कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारे बच्चे किसके साथ रहेंगे, तो बोले भाड़ में जाए बच्चे, हम इस लड़के के साथ रहेंगे। तो आदमी कि दूसरे का फैसला करता है। हाँ, वो जब खुद ऐसी घटना उसके घर में अगर खुद ऐसा घटना हो जाए तो बताइए वो आदमी जिंदा रहा कि मर गया? सही बात है। शर्म से इन लोगों का पानी पानी जीते जी मर गया सब, ऑल फैमिली इनका। जबकि इनका जो इतना बढ़िया व्यवहार का लोग है, इसका फैमिली जो भी है, ऑब्वियसली तभी तो आप लोग समझ गए। हाँ, कि मत पूछिए। उसके घर में सलाह इस तरह का वातावरण हो जाए तो आदमी मरिए ना गया सब। पूरा इज्जत इनका नीलाम करके चली गई वो। तो उस महिला को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा सर, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी छोड़ दी वो। बताइए वो कैसी माँ है वो? एक माँ कभी ऐसा कर सकती है सर? माँ तो माँ होता है, माँ अपने बच्चे के लिए प्राण दे देता है, दे देती है। कि हमारे बच्चे के साथ किसी तरह का गलत ना हो। वो कैसी माँ है कि एक लड़के के लिए अपने बच्चों को? माँ कैसी है वो तो मान के चलिए ना, जैसे बाजारू औरत होता है ना, अपना सिर्फ पैसा के लिए हवस में जो अपना अथी करता है, बस उसका बिजनेस है, वो अपना बिजनेस कर रही है। औरत माँ के कहलाने के लायक थोड़ी है वो। आप लोग क्या चाहते हैं सर, क्या होना चाहिए वैसी महिला के साथ? वैसी महिला के साथ मुखिया पद हटा के इस समाज से उसको निकाल देना चाहिए। पूरे परिवार की पंचायत को लेके चला गया, पूरे गांव का इज्जत नीलाम हो गया, क्योंकि वो गांव की प्रतिनिधि थी। मुखिया गांव का सर्वोच्च पद होता है, नहीं होता है बिल्कुल होता जैसे घर में एक गार्जियन होता है, पूरा घर को चला, वैसे मुखिया एक पंचायत का मालिक होता है। वो जो चाहेगी वो बना सकता है। और उस औरत ने इतनी गंदी हरकत की, न समाज के बारे में सोचा, न अपने पति के बारे में नहीं, किसी के बारे में अपना बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती है, तो फिर समाज के बारे में क्या सोचेगी? सुन रहे हैं कि वो औरत बोल रही है कि मेरे बच्चों को पति के पास रहने दो, हमको खाली लड़का से मतलब है। खुल करके बोल रही है कि मेरा पति मारता उड़ता था। इसमें क्या सच्चाई? नहीं, मारपीट कोई नहीं करता है, अच्छे इंसान है उनके पति। मान के चलिए हमारी पत्नी है, अगर हम पत्नी को अगर थोड़ा सा भी मन गलत देखेंगे तो उसको बोलेंगे कि बिल्कुल आएगा गुस्सा। आपकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ बैठे रहेगी तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। किसी को भी गुस्सा आएगा संसार में। अगर पति भी बैठेगा तो पत्नी भी इसके लिए गुस्सा कर सकती है, किसी को भी गुस्सा आएगा। लोग एक दूसरे पे विश्वास के भरोसे ही जीवन जीते हैं। सही बात है, तो गुस्सा तो बेन करेगा उसको। तो मारपीट थोड़े हुआ ही। सही। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। आप अभी वर्तमान में इस पंचायत की मुखिया हैं? जी। क्या ऐसी वजह हुई दीदी जिसके कारण आपको अपने पति को, अपने समाज को, अपने पद की गरिमा को, जिस पे आप अभी प्रतिष्ठित हैं, इन सभी को त्याग करके आपने एक 21-22 वर्ष के लड़के से विवाह किया है? ऐसा कौन सा मजबूरी आया दीदी जिसके कारण आपको ये करना पड़ा? मजबूरी है सर कि जब हम मुखिया छिए, हमरा सब पैसा टका कमबै छे तो हमरा अच्छा से न रखे के चाहिए। आपके पति बोल रहे थे दीदी कि ये जो नवीन जिनका नाम आप ले रहे हैं, जिनसे अभी आपका विवाह हुआ है, वो आए दिन उस घर में जहाँ पे आप अकेले रहती थी, उस घर में आपको 3-4 बार उनके साथ देखे हैं। फ़ोन पे अक्सर बात होती थी, 3-4 बार फ़ोन तोड़ दिया गया, फिर आपके पास फ़ोन कहाँ से आता था। ये बहुत सारे इल्ज़ामात आपके पति लगा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये सारी घटना सच है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पति का जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहा है कि आपका अवैध संबंध था पहले, इसको लेकर के कई बार नोक झोंक हुई है, वो आपको समझाते थे। इससे पहले आप 2 बार इसी लड़के के साथ फरार हो चुके
चुके हैं, ये बहुत सारे इल्जामात आपके ऊपर आपके पति लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में? 2 बेर मार डांट करलकै, ठोंट पर चढ़ कर ठोंट दाबि दे रहे, मार है ये उ करलकै त हम रिश्तेदार चल गलिए, रिश्तेदार मरिए। हाँ। एक बेर गेलिए तो रिश्तेदार मरिए, मोबाइल तोबाइल कुछ लैके नहीं गेलिए, तो दूसरा के मोबाइल से फोन कर लिए एकरा, तो ई गेले नाने लो, वहाँ से लैके अयलै तो घर में रखलकै। फेन दोबारा मारलकै कि कहीं चीज करे छे कि जो वह कोरिबा घर घुस जो, वह कोरिबा घर में जाके बैठा देबो। फेन गोसा हम बर्दाश्त कहीं गज्जन नहीं भले, फेन हम चल गए रिश्तेदार मौसी के आपके पास। ससुराल में जहाँ पे आप अभी से कुछ दिन पहले रह रही थी, आपका अपने परिवार वालों से कैसा रिलेशन था? आप किसी से बात वगैरह करती थी? आपके 3 देवर हैं ना आपके पति के अलावा, क्या किसी के परिवार वालों से आपकी बातचीत होती थी? केकरो से न बात, किसी से बात नहीं करते थे? शादी के आपके 10 साल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जब से आप मुखिया बनी हैं उसके बाद से आपका बर्ताव बदल गया। हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा है, वो परिवार वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस दिन से आप मुखिया बनी उस दिन से आपका बर्ताव सबके प्रति बदल गया, गाली गलौज होती थी, आप किसी को कुछ नहीं समझती थी। इसमें कितनी सच्चाई है? जब सर किसी का कुछ नहीं समझे रहिए तो हमारे सास, हमारे ससुर, हमारे पति पंचायती हमरा अपने बैठा सके रहे, अभी तक नहीं 10 गो समाज को बैठे ना। बोला जा रहा है कि आप खुद नहीं जाती थी, अभी झंडोत्तोलन में आपको बोला गया था। अच्छा दीदी, एक और बात है आपसे, मतलब ऐसी आप सच बताइएगा जो भी सच्चाई है, क्या विवाह से पहले आपका ये जो नवीन कुमार है उनसे प्रेम संबंध चल रहा था? न, साल 6 महीना से बात करे रहिए, बातें फोन में बात करते थे? बातें करते। तो बात जो थी वो ऐसे ही एक मुखिया और एक सचिव की बात थी, या फिर उससे बढ़ के दोस्ती तक थी, या दोस्ती से बढ़ करके प्रेम तक था वो बात? जब बात करे रहिए हमारे पति संजय साथ देखलकै बात उत करता, देखलकै तो वह बातें उते के मैटर में बहुत गज्जन कहीं चाहिए, वो पैसा जावे भर। जब बात नहीं करे रहिए तब गज्जन करे रहे आपके पति? अहाँ जब नवीन से बात नहीं करे रहिए तब अहाँ गज्जन करे रहे आपके पति? अहाँ मारे पीटे रहे? अहाँ से की पूछे छिए कि जिस समय आप इस लड़के से बात नहीं करते थे आपके पति आपको मारते पीटते थे उस समय भी? पीछा के बाद तो पीछा गले, जे मैटर से आगा में वो मैटर लिया ना। हाँ, उसी मैटर पे बात करना चाह रहे दीदी, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इनसे बात करने के बाद आपके पति आपसे आक्रोशित होते थे, मारपीट करते थे, या शुरू से उनका ऐसा नेचर आपके प्रति रहा है? कहा जा रहा है कि आप लोग लव मैरिज शादी किए थे। हाँ, हम ऋषिदेव के बेटी छिए, उसो के बेटा छिए, दोनों लव मैरिज किए थे। हाँ, लव मैरिज करना चाहिए शुरू से तक। आपके पति क्या बोल रहे हैं? आपके पति ये बोल रहे हैं कि उस लड़की के लिए हम पूरे दुनिया को छोड़ दिए, अपने पिता को छोड़ दिए, अपने समाज को छोड़ दिए, अपनी माँ को छोड़ दिए, अलग घर बनाए, अलग घर उसको रहने के लिए दिए कि कोई उससे टोक टाक नहीं करे। उस लड़की के लिए मेरे माता पिता जेल तक गए, वो भी हम सहे, हम बाहर रह करके काम करके उसका पालन पोषण किए, सब कुछ किए, हमारे रिश्ते में सब कुछ अच्छा था। जिस दिन से ये लड़की मुखिया बनी है, उस लड़के से संपर्क में आई है, उस दिन से वो लगातार फ़ोन में उससे बात करती है। जब हम उसको देखते थे हमको गुस्सा आता था, गुस्सा आने के कारण मेरा नोक झोंक होता था, हम कई बार फ़ोन भी तोड़ दिए। ये सारे बात आपके पति बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि मेरी पत्नी दूसरे लड़के से जब संपर्क में आई उसके बाद से हम ये घटना करना चालू किए। क्या वो सही बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? मार पीट तो सब दिना करते हैं रहे। पहनाव मारे? हाँ, कौन बात? जब ऋषिदेव के लड़की छिए, जब ओकरा घर एलिए तो हमारे सास ससुर कोई नहीं राजी रहे, सब नाराज रहे हमरा से। तो अलग जेल जेते नाराज होबे न करते दीदी। अहें के नहीं काम रहे कि पूरा परिवार के मिला के चलो, सास ससुर के उतना प्यार दिए कि सब एक भै जाए, तो अहें के न जिम्मेदारी रहे। अब कोई जेल जेते केकरो कारण तो ओकरा नाराजगी होबे न करते दीदी, तनी मनी नहीं होता है। अहाँ अगर चाहती है तो सब परिवार एक साथ रहती है कि नहीं रहती है? जब इतना दुख गंजन काहिच करलकै, जब फलना पर सोच। अच्छा, इतना अगर दुख गाहिच कंजन करलकै तो अहाँ मुखिया कहने बनैती है? अहाँ कितना सम्मान कहने दिलैती है समाज में? अहाँ तो समाज में सम्मान दिलेलन गेल है। अहाँ मुखिया छिए कि नहीं छिए? मुखिया एक पंचायत के सबसे बड़ा पोस्ट होइ छै, अहाँ के इज्जत छै कि नहीं समाज में? बाहर निकलबै सभी कहन छै मुखिया जी प्रणाम, नहीं कहे छै? कब डिसाइड कर लिए कि लड़का समय शादी करबे? जब गज्जन बर्दाश्त से बाहर भै गेलै। मारे रहे यहाँ हाँ, पटकी कर बहुत मारे रहे, ठोर पर चढ़ कर ठोर दाबे रहे, 2 बार 3 बार ठोठो दाब दलकै रहा। तो अहाँ पति की कह रहे कि हम उसको कैसे कुछ कर सकते थे? वो तो मुखिया थी, सारा पावर उसके हाथ में था। अगर हम उसको कुछ करते तो साइन तक नहीं करती किसी कागज पे। हम तो उससे डर के रहते थे। हाँ, लेकिन जब हम उसको पकड़े उस लड़के के साथ मेरे घर में, तब जाकर के कोई भी पति उस समय आक्रोशित हो जाएगा। आप ही अगर अपने पति को कहियो हमरा द्वार तक सुनिए
सुनिए हमरा द्वार चाची तक पर नहीं गेल दीदी सुनिए न, अहाँ ई लड़का हमरा द्वार तक पर नहीं गेल छै कभी भी नहीं, हमरा नहीं पकड़लकै है। ई सब झूठ बात छै ई सब। हाँ, यदि पकड़बे करतिए तो साबित करतिए ना, पंचायती बैठतिए ना, 10 गो लोग से हमरा मरबैतिए ना, जब गलती पकड़लकै तो। वो बोल रहे थे कि हम समाज में अपना इज्जत बचाना चाहते थे, इज्जत जोग रहे थे, इसलिए 2-2 बार भागी तो भी हम उसको बचाए। हाँ। जब बात करता पकड़लकै तो इतना हमरा मार दांग